मेवाड़ वंश के पराक्रम राजाओं में से एक उदय सिंह का नाम जब भी आता है तो उनकी वीरता के साथ ही उनको बचाए जाने की कहानी भी जरूर सामने आती है। उदय सिंह के साथ पन्ना धाय का भी जिक्र होता है और कहा जाता है कि अगर पन्ना धाय न होती तो ना ही उदय सिंह बच पाते और न फिर इतिहास को महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर मिल पाते। दरअसल पन्ना धाय ने न सिर्फ राणा उदय सिंह को बचाया था बल्कि उनके पीछे एक ऐसा बलिदान दिया जो आने वाली कई सदियों तक याद रखा जाएगा। सांगा की महारानी कर्मवती से दो बेटे थे जिनका नाम था कुंवर विक्रमादित्य और उदय सिंह। इस वक्त दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की पहले ही हत्या कर दी और बाद में उदय सिंह को भी मारना चाहा। ऐसे में उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र बनाने लगा। कहा जाता है कि एक रात बनवीर रात को उदय सिंह को मारने महल में पहुंचा तो धाय पन्ना ने उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर सुला दिया और उदय सिंह की पलंग पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। उसके बाद जब बनवीर महल पहुंचा और उदय सिंह के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने बेटे चंदन की ओर इशारा कर दिया। इसके बाद बनवीर ने उदय सिंह के स्थान पर पन्ना धाय के बेटे चंदन को मार दिया। छाती पर पत्थर रखकर उस महिमामयी मां ने अपने कलेजे के टुकड़े चंदन का दाह संस्कार किया। इसलिए पन्ना धाय को बलिदान के लिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का त्याग करते हुए मातृभूमि के लिए अपने राजा को बचा लिया। मातृभूमि के लिए एक मां ने अपने पुत्र का बलिदान कर उदय सिंह का जीवन बचाते हुए राष्ट्र धर्म का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। उदय सिंह महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र थे। कुंभलगढ़ में उनका विवाह पाली की अखयराज सोनागरा की पुत्री जयवंती देवी के साथ हुआ। फिर कुंभलगढ़ में उनके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इसी वक्त उदय सिंह ने बनवीर को हराकर चित्तौड़ प्राप्त कर लिया और वे मेवाड़ के नए महाराणा बने। फिर महाराणा प्रताप लंबे समय तक कुंभलगढ़ में ही रहे।